हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 15 फ्रॉम आईएससी बुक इंडेफिनिट इंटेग्रल 3। उसमें हमने 15th ए एक्सरसाइज को लास्ट वीडियोस में कवर कर लिया है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 15th बी, पार्शियल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से करेंगे। अब पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है, देखो कैसे लगाना है। हम क्या करेंगे, फैक्टर्स बना के उनको अलग अलग लिख के फिर सॉल्व करेंगे। अब देखो, अगर आपको ऐसी फॉर्म नज़र आए क्वेश्चन में, ऊपर लीनियर हो, नीचे दो फैक्टर्स हों लीनियर, इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर है। इसका मतलब है कि न्यूमरेटर का जो एक्सपोनेंट है वो आपका डिनोमिनेटर के एक्सपोनेंट से कम है। ये हमेशा होना चाहिए। जब भी आपने इंटीग्रेशन करनी है तो न्यूमरेटर का एक्सपोनेंट आपका डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए, ना तो इक्वल होना चाहिए ना ग्रेटर होना चाहिए। अगर आपके पास न्यूमरेटर का एक्सपोनेंट डिनोमिनेटर के इक्वल आ जाए या फिर बड़ा आ जाए तो आपने क्या करना है, उसको पहले डिवाइड करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब ये इसकी पावर होल पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो इसका मतलब है ये इंटीग्रेट हो सकता है। अब करना कैसे है, अगर आपके पास दो लीनियर फैक्टर नीचे पड़े हैं तो आपने जितने फैक्टर्स हैं उतने ही कांस्टेंट अपनी तरफ से लेट करने हैं। जैसे ए और बी, दो कांस्टेंट लेट किए, ए बाय फर्स्ट फैक्टर और बी बाय सेकंड फैक्टर। ठीक है, ऐसे ही अगर तीन होंगे, जैसे यहाँ पे ऊपर क्वाड्रेटिक आ गई, अब नीचे तीन फैक्टर आ गए, इसका मतलब है ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर 3 है, तो ये इंटीग्रेट हो सकता है। तो आपने क्या करना है, सेम वही, तीन फैक्टर्स हैं तो तीन कांस्टेंट अपनी तरफ से लेट करने हैं, ए बी सी। नीचे अगर लीनियर फैक्टर्स हैं तो जितने लीनियर फैक्टर्स हैं आपके पास उतने कांस्टेंट आपने खुद की तरफ से लेट करने हैं। ए बाई एक्स माइनस ए, बी बाई एक्स माइनस बी, सी बाई एक्स माइनस सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फैक्टर। ठीक है, उसके बाद का प्रोसेस आपको समझ आ जाएगा जब हम सम्स करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोगों ने ये मतलब प्रोसेस समझना है कि आपको लेट कैसे करना है और फैक्टर्स को तोड़ना कैसे है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास नीचे हो सकता है कि होल स्क्वायर आ जाए। होल स्क्वायर में क्या करना है, अब एक्स तो दो ही हैं आपके पास, तो जितने एक्स हैं आपके पास नीचे उतने आपने कांस्टेंट लेट करने हैं। ए बाय एक्स माइनस ए और बी बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ऐसे ही अगर यहाँ एक्स माइनस ए का क्यूब होता तो सी बाय एक्स माइनस ए का क्यूब, ऐसे करते। ठीक है, और नेक्स्ट में है देखो एक्स माइनस ए का स्क्वायर, एक्स माइनस बी। अब देखो एक लीनियर भी है और एक होल स्क्वायर भी है, तो ये दोनों कंबाइंड लगेंगे। अब जो जो आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर में ये मेथड लगेगा, पहले सिंगल फैक्टर फिर डबल फैक्टर और सी बाय सिंगल फैक्टर। ठीक है, अब हो सकता है कि आपको अंदर अंदर क्वाड्रेटिक मिले, मतलब अंदर एक्स की पावर मिले, बाहर नहीं मिले। ये तो होल पावर है, हो सकता है आपको पावर अंदर मिले। फिर क्या करना है, पूरी क्वाड्रेटिक मिले तो आपने ऊपर लीनियर लेट करना है। फिर जैसे जो तो सिंगल फैक्टर है उसको तो ए बाय सिंगल फैक्टर लिख लोगे, प्लस बी एक्स प्लस सी बाय, मतलब ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, ये करना है आपने। और ये जो क्वाड्रेटिक होएगी ना, इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते। अगर इसके फैक्टर्स बन जाएंगे फिर तो यही मेथड लग जाएगा आपका। ठीक है, फिर तो फैक्टर्स बना लेना और ये वाला मेथड अप्लाई कर देना। लेकिन ये तब लगेगा जब आपका ये जो क्वाड्रेटिक दी है इसके फैक्टर्स आपसे नहीं बन रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये मेथड समझ आ गए होंगे अब। और हम लोग अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15th बी, सम नंबर 1। स्लो चलेंगे क्योंकि ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो फर्स्ट सम की स्टेटमेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डी एक्स। ये है, अब देखो ये तो बिल्कुल यही वाली फॉर्म है। देखो पी एक्स प्लस क्यू लीनियर बाय एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। तो ये देखो आपके पास है, ये भी लीनियर ये भी लीनियर, लीनियर है। तो क्या करोगे आप बिना इंटीग्रेशन के पहले फैक्टर्स को लोगे। आपके पास आएगा एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2। इसको ऐसे लिख सकते हो, ए बाय एक्स प्लस 1 प्लस बी बाय एक्स माइनस 2। अभी मैंने कुछ नहीं किया, अभी मैंने यही फॉर्म लिखी है बस। ठीक है, विदाउट इंटीग्रेशन। ठीक, अब क्या करोगे, इसका एलसीएम ले सकते हो।
x प्लस 1 x माइनस 2 इसका एलसीएम आ गया। इसको ऐसे ही लिख लो सेम, x माइनस 1। अब इसको इससे डिवाइड किया, देखो एलसीएम लिया ना, इसको इससे डिवाइड किया, x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, a के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 2, प्लस इसको इससे डिवाइड किया, x माइनस 2 कैंसिल, b के साथ मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1। ये आ गया आपके पास। अब देखो ये डिनोमिनेटर तो हो गया कैंसिल, आपके पास आ गया x माइनस 1 इज इक्वल टू ए एक्स, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 2a प्लस बी एक्स प्लस b। अब x वाले अलग कर लो, कांस्टेंट अलग कर लो। अब देखो ax प्लस बी एक्स माइनस 2a प्लस b लिख सकते हो आप। इनमें से x को कॉमन ले लो, x कॉमन, a प्लस b माइनस 2a प्लस b, ये आ गया आपके पास। अब देखो कंपेयर कर सकते हैं हम, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। अब देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ ना हो तो 1, तो 1 इज इक्वल टू a प्लस बी आ गया। और यहाँ पे देखो कांस्टेंट कितना है, -1 इज इक्वल टू -2a प्लस बी। अब क्या कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो। ये वैल्यू हमने इसके नीचे लिखी, a प्लस बी इज इक्वल टू 1। देखो साइन चेंज कर लो, ये कैंसिल हो गया, -3a इज इक्वल टू -2, तो a की वैल्यू क्या आ गई, -2 बाई -3, ये कैंसिल हो गया, a की वैल्यू आ गई 2/3। ये वाली a की वैल्यू इसमें डालोगे तो आपके पास b आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2/3 प्लस b, 1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू b। एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू आ गई 1/3। a और b की वैल्यू आ गई, इसमें डाल दो, पुट इन 1, पुट इन 1, आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी आई है 2/3 x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू आई है 1/3 x माइनस 2, ये आ गया आपके पास। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर लो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, देखो यहाँ इंटीग्रेशन करोगे x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 x माइनस 2 डी एक्स इज इक्वल टू, देखो 2/3 कांस्टेंट है, बाहर लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स प्लस 1 डी एक्स प्लस 1/3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स माइनस 2 डी एक्स, ये आ गया आपके पास। अब देखो इसी का इंटीग्रेशन फाइंड करना था, क्वेश्चन यही था, ये देखो ये क्वेश्चन था ना आपका, x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो आप यही फाइंड कर रहे हो, लेफ्ट साइड वही बन गई। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू 2/3 लॉग x प्लस 1 प्लस 1/3 लॉग x माइनस 2 प्लस c, ये आ गया आपका आंसर। इजी था। देखो आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगानी आनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट सम्स हैं ये, एक बार फिर से देख लो। ये देखो मैं दोबारा समझाती हूँ एक बार, आपने क्या करना है, विदाउट इंटीग्रेशन पहले ये लिखना है, उसके बाद लीनियर बाय लीनियर इंटू लीनियर है, तो आपने a बाय फर्स्ट लीनियर, b बाय सेकेंड लीनियर, एलसीएम लो, डिनोमिनेटर कट जाएगा। फिर क्या करो, इनके x वाले वैल्यूज़ अलग कर लो और कांस्टेंट वैल्यूज़ अलग कर लो, फिर उनको कंपेयर कर दो, कंपेयर करके आपके पास a और b की वैल्यूज़ आ जाएंगी, a और b की वैल्यूज़ को आप दोबारा इनमें डाल के बस इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। चलो सेकंड सम करते हैं और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। सम नंबर 2, सम नंबर 2 की स्टेटमेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 डी एक्स, ये स्टेटमेंट है आपकी।
अब देखो लीनियर बाय लीनियर इंटू लीनियर इंटू लीनियर, तो 3 लीनियर अगर डिनोमिनेटर में आ गए तो 3x की पावर हो गई, तो कितने कांस्टेंट लेट करने पड़ेंगे आपको? 3 कांस्टेंट। विदाउट इंटीग्रेशन वैल्यू लिखो 2x माइनस 1, x माइनस 1, x प्लस 2, x माइनस 3 इज इक्वल टू a बाय x माइनस 1 प्लस b बाय x प्लस 2 प्लस c बाय x माइनस 3। ये आ गया आपके पास। अब एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा x माइनस 1, x प्लस 2, x माइनस 3। अब देखो a इंटू, अब इन तीनों वैल्यूज़ को इससे डिवाइड करोगे, x माइनस 1 कैंसल, बाकी की 2 वैल्यूज से a क्या होगा? मल्टीप्लाई, x प्लस 2, x माइनस 3। ऐसे ही b में x प्लस 2 कटेगा, इन दोनों से मल्टीप्लाई, x माइनस 1, x माइनस 3। ऐसे ही c इंटू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 2, ये बनेगा। अब देखो लेफ्ट साइड को मैंने ऐसे ही लिख लिया, लेफ्ट साइड को यहीं पे लिख के पहले कैंसिल कर देते हैं डिनोमिनेटर, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 3। ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। आपके पास आ गया 2x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू, इनको अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 प्लस b एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2। ये आ गया आपके पास। अब और सॉल्व कर लो इसको, आपके पास आ जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6 प्लस b एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2। ये बन गया। अब a को अंदर मल्टीप्लाई, b को c को, आपके पास आ जाएगा a एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस 6a प्लस b एक्स स्क्वायर माइनस 4bx प्लस 3b प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस 2c। ये 2x माइनस 1 के इक्वल है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर वाले इकट्ठे कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर, एक्स वाले इकट्ठे कर लो, माइनस ए एक्स माइनस 4bx प्लस सी एक्स और कांस्टेंट माइनस 6a प्लस 3b माइनस 2c, 2x माइनस 1। अब कितनी तरह के कोएफिशिएंट हैं आपके पास? एक एक्स स्क्वायर है, एक एक्स वाली वैल्यूज हैं, पहले कॉमन भी ले सकते हो इजी करने के लिए, एक्स स्क्वायर कॉमन, a प्लस बी प्लस सी, इनमें से प्लस का एक्स कॉमन लोगे तो अंदर आएगा माइनस ए माइनस 4b प्लस सी और कांस्टेंट माइनस 6a प्लस 3b माइनस 2c, 2x माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, एक्स का कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म है, तो इनको कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, इनको क्या करो? कंपेयर करो। देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है यहाँ a प्लस बी प्लस सी, यहाँ कितना है ही नहीं, तो वो क्या होता है? 0। एक इक्वेशन ये बन गई। अब x का कोएफिशिएंट कंपेयर करो, माइनस ए माइनस 4b प्लस सी इज इक्वल टू एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? 2। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। थर्ड इक्वेशन देखो, थर्ड इक्वेशन बनेगी माइनस की 6a प्लस 3b माइनस 2c इज इक्वल टू माइनस 1। देखो ये सारी कांस्टेंट टर्म्स हैं, इज इक्वल टू माइनस 1। क्लियर? अब देखो पहले तो इसको नंबर 1 दे दो क्योंकि इसमें वैल्यूज डालेंगे बाद में, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, इसको 4 दे दो। सॉल्विंग 2 एंड 3, आप 2 और 3 को सॉल्व करो। देखो इक्वेशन नंबर 2 क्या है? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और थर्ड है माइनस ए माइनस 4b प्लस सी इज इक्वल टू 2।
देखो आपने बेसिकली करना क्या है, कोई भी मतलब 2 इक्वेशंस लेके पहले एक वेरिएबल को आप क्या करो, एलिमिनेट कर दो, और फिर अगली 2 लेके उसी वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो, फिर 2 रह जाएंगे आपके पास। जैसे ए से ए कैंसिल हो गया, आपके पास बचा -3b + 2c = 2। ठीक है, ये बी और सी में इक्वेशन आ गई। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लो। देखो फर्स्ट ये है, थर्ड क्या है, थर्ड है -6a + 3b - 2c = 1 -1। तो अब देखो इसको अगर इससे सॉल्व करना है तो ए को सेम बनाना है। ए को सेम बनाने के लिए -6 से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप -6 से जब मल्टीप्लाई करोगे, -6a - 6b - 6c = 0। इसमें कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ सिंपल एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं। ये आपने 10th में सीखा हुआ है। ठीक है, मैं फिर भी काफ़ी मतलब एक्सप्लेन करके कर रही हूँ, लेकिन आपको ये आता होएगा। 9b, अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 4c = -1। ये भी बी में है इक्वेशन, ये भी बी और सी में होगी, ये भी बी और सी में होगी। अब फिर से इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को सेम कर लो। अब 3 यहाँ है, यहाँ 9 है, तो इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -9b 3 2 6c = 3 2 6। ये आ गया, प्लस माइनस कैंसल, ये आ गया 10c = 5। तो c की वैल्यू आ गई 5/10, c = 1/2। ये वाली c की वैल्यू इसमें डाल दो, आपके पास क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। c को इसमें डालो, -3b + 2 × 1/2 = 2, -3b + 1 = 2, -3b = 2 - 1, -3b = 1, b = -1/3। b की वैल्यू आ गई। अब b और c की दोनों की वैल्यू 1 में डाल दो। ये था आपका 1। a + b + c = 0। a -1/3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, +1/2 = 0। अब ये आ गया आपके पास a = 1/3 - 1/2, ये दोनों उधर जाके साइन चेंज हो गए। एलसीएम ले लो, 6 एलसीएम आ गया, 2 - 3, माइनस का 1/6। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/6। पुट दीज वैल्यूज इन 1। अब इन वैल्यूज को किस में डाल दो, 1 में। जितने कांस्टेंट आप लेट करोगे सबकी वैल्यू निकालने के बाद फर्स्ट इक्वेशन में डाल देनी है। पुट इन 1। अब आपका 1 क्या था, ये तो आपका 1 है 2x - 1 x - 1 x + 2 x - 3 = a की वैल्यू कितनी आई है, -1/6। अब मैं बाय x - 1 और बीच में प्लस का साइन और आपका ये माइनस है b, तो -1/3 लिख सकते हो, 1/x + 2। c की वैल्यू प्लस का 1/2, 1/x - 3। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, मैंने लिखा ही उसी हिसाब से था, आप एक स्टेप ज़्यादा कर लेना। ठीक है, तो यहाँ dx 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 और dx, ये आ गया -1/6। इसका इंटीग्रेशन होता है log x - 1 -1/3 log x + 2 + 1/2 log x - 3 + c। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था सम नंबर 2 आपका। ठीक है, तो ये था आपका सम नंबर 2। देखो ये मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको करा है, आपको समझाया है, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे कि कैसे करना है। ठीक है, एक बार फिर से दोबारा वीडियो रिप्ले कर लेना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो फिर भी कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सम नंबर 3 पे चलते हैं। सम नंबर 3 की स्टेटमेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ x + 7 बाय x² + 2x - 8 dx। ये है। अब देखो नीचे फैक्टर्स बना के देख लो, अगर बनते हैं तो, अगर तो फैक्टर्स बनते हैं फिर तो आप यही मेथड लगाओगे। अगर फैक्टर्स इन केस इसके नहीं बनेंगे फिर आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड लगाना होता है। ठीक है, तो अब इसको फैक्टराइज करके देख लो। आपको मल्टीप्लाई करके चाहिए 8, प्लस माइनस करके चाहिए 2। 4 2 = 8 होता है, x² + 4x -
2x माइनस 8 dx। इनमें से x कॉमन, तो आपके पास आ गया x प्लस 4। इन दोनों में से माइनस का 2 कॉमन, x प्लस 4 dx। तो इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 7 बाय x माइनस 2 x प्लस 4 dx। ये तो वही सम बन गया जो हमने फर्स्ट किया था, तो इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे। तो देखो x प्लस 7 बाय x माइनस 2 x प्लस 4 इज इक्वल टू a बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस b बाय सेकेंड फैक्टर। लिख सकते हो, एलसीएम ले लो, x माइनस 2 x प्लस 4, a इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ सीधा, ax प्लस 4a प्लस bx माइनस 2b इज इक्वल टू, ये आ गया x प्लस 7 बाय x माइनस 2 इंटू x प्लस 4। अब देखो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, x प्लस 7 इज इक्वल टू, इनमें से x कॉमन लोगे, a प्लस बी प्लस 4a माइनस 2b, ये आ गया। कंपेयरिंग कर लो, कंपेयरिंग, तो देखो x का कोएफिशिएंट a प्लस बी, यहाँ x का कोएफिशिएंट 1, यहाँ कांस्टेंट टर्म 4a माइनस 2b, कांस्टेंट टर्म 7। अब देखो a को सेम बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन को करना पड़ेगा, तो आपके पास 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 4 आ गया। साइन चेंज करोगे, ये कैंसिल, आपके पास आ गया माइनस का 6b इज इक्वल टू 3। तो b की वैल्यू आ गई 3 बाय माइनस 6, तो b आ गया आपका माइनस 1 बाय 2। कैंसिल कर देना, तो b की वैल्यू यहाँ डालोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, तो a प्लस b की वैल्यू है माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1। माइनस की वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ये आ गया आपका 3 बाय 2। एलसीएम लेके कर लेना। अब पुट दीज वैल्यूज इन 1, पुट इन 1 कर लो। आपके पास था x प्लस 7 बाय x माइनस 2 x प्लस 4 इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है 3 बाय 2, और ये कितना है 1 बाय x माइनस 2 लिख सकते हो, प्लस b की वैल्यू कितनी आई है माइनस 1 बाय 2, 1 बाय x प्लस 4। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे, आपके पास आ जाएगा, यहाँ dx भी लगेगा क्योंकि इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गई है। तो अब ये सॉल्व करोगे तो 3 बाय 2 लॉग x माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 1 बाय 2 लॉग x प्लस 4 प्लस c, ये आ गया आपका आंसर। देखो इजी था, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट सम नंबर 4, सम नंबर 4 की स्टेटमेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। अब फिर से इसको फैक्टराइज कर लो, आपको पता है मल्टीप्लाई 2 चाहिए मल्टीप्लाई करके, और प्लस माइनस करके 3 चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 dx, ये आपके पास आ जाएगा x बाय x कॉमन, x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 dx। फैक्टर्स बन गए आपके x बाय x माइनस 1 x माइनस 2 dx। स्टार्ट कर लो, x बाय x माइनस 1 x माइनस 2 को लिख सकते हो a बाय x माइनस 1 प्लस b बाय x माइनस 2। टेकिंग एलसीएम, x माइनस 1 x माइनस 2, मल्टीप्लाई कर रही हूँ सीधा, a को x से किया ax, 2 को a से किया 2a प्लस bx माइनस b इज इक्वल टू x बाय x माइनस 1 x माइनस 2। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, x इज इक्वल टू, अब देखो x कॉमन ले लो, a प्लस b माइनस का 2a माइनस का b, ये आ गया। अब x का कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 आएगा। कांस्टेंट टर्म अब है नहीं, तो कांस्टेंट किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब b यहाँ भी है b यहाँ भी है, सीधा इसको सॉल्व कर लो, a प्लस बी इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो गए, यहाँ आ गया माइनस a इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1। ये वाली a की वैल्यू यहाँ डाल दो,
-1 प्लस बी इज इक्वल टू 1, बी की वैल्यू आ गई 2। पुट इन 1 कर लो, ये दोनों वैल्यूज़ 1 में डाल दो, पुट इन 1 कर लो, तो आपके पास आ गया x बाय x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है -1 1 बाई एक्स माइनस 1, बी की वैल्यू है 2 1 बाई एक्स माइनस 2। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स dx dx dx। अब देखो माइनस लॉग एक्स माइनस 1 प्लस 2 लॉग एक्स माइनस 2 प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है बेटा। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 7 बाय एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 2 dx। अब देखो इसको कैसे करना है, सेम ही है, नीचे फैक्टराइज कर लो, 2 1 ज़ा 2 फैक्टर्स बन जाएंगे, प्लस 7 बाय एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 dx। ये बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 7 बाय एक्स कॉमन एक्स माइनस 2 प्लस 1 कॉमन एक्स माइनस 2 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 7 बाय एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 dx। देखो फिर से वही बन गए, दो फैक्टर लीनियर है नीचे और एक ऊपर लीनियर है, तो क्या कर सकते हो 2x प्लस 7 बाय पार्शियल फ्रैक्शन ही लग जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू a बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस b बाय सेकेंड फैक्टर। तो आप इसका एलसीएम लोगे, x प्लस 1 एलसीएम है x प्लस 1 x माइनस 2, मल्टीप्लाई कर लो ax माइनस 2a प्लस bx प्लस b इज इक्वल टू 2x प्लस 7 x प्लस 1 x माइनस 2, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 2x प्लस 7 इज इक्वल टू x वाली वैल्यूज इकट्ठी करोगे और कॉमन लोगे तो a प्लस बी एक्स माइनस का 2a प्लस का b। कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग, ये सम बिल्कुल सिमिलर से चल रहे हैं, आप प्लीज़ इनको खुद ट्राई कर लेना, और अगर आपसे सॉल्व नहीं हो फिर वीडियो को चला लेना, रोक के वीडियो खुद ट्राई पक्का करना, इनको इजी है, एक दो सम देख के कर लेना लेकिन बाकी के आगे वाले सम खुद ट्राई करना। a प्लस बी इज इक्वल टू 2 माइनस 2a प्लस बी इज इक्वल टू 7। अब देखो b और b सेम है तो सीधा सॉल्व हो जाएगा, साइन चेंज कर लो, कैंसिल, -3a इज इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू आ गई -5/3। ये वाली a की वैल्यू को यहाँ डाल लो, -5/3 प्लस b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2, माइनस के 5/3 इधर जाके हो जाएंगे प्लस के, एलसीएम ले लो 3, 6 प्लस 5, ये आ गया 11/3, तो b की वैल्यू आ गई 11/3। पुट इन 1 कर लो, वैल्यूज डाल दो a और b की, पुट इन 1, आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 7 बाय एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, a की वैल्यू कितनी है -5/3, 1 बाई एक्स प्लस 1, और b की वैल्यू है प्लस 11/3, 1 बाई एक्स माइनस 2। टेकिंग इंटीग्रेशन dx dx एंड dx, ये आपके पास आ गया -5/3 लॉग x प्लस 1 11/3 लॉग x माइनस 2 प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रही हूँ क्योंकि ये सेम से क्वेश्चन है, पीछे हमने कर लिए 4 क्वेश्चन इसके जैसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6th भी सेम है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स स्क्र प्लस 4x माइनस 5 dx। फिर से फैक्टराइज कर लो डिनोमिनेटर को, x प्लस 1 बाई एक्स स्क्र प्लस के 5x माइनस के x माइनस 5 dx।
आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 बाय एक्स कॉमन, x प्लस 5 माइनस 1 x प्लस 5 dx। तो ये बन गया आपका x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 5 x माइनस 1 dx। अब तो सेम ही हो गया, लीनियर बाय लीनियर इंटू लीनियर। तो x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 5 x माइनस 1 इज इक्वल टू a बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस b बाय सेकेंड फैक्टर। एलसीएम ले लो, x प्लस 5 x माइनस 1 एलसीएम, इन दोनों को डिवाइड किया, x प्लस 5 कैंसिल, x माइनस 1 से ये मल्टीप्लाई होगा, ax माइनस a प्लस bx प्लस 5b इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 5 x माइनस 1। ये कैंसिल हो गया आपस में, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स वाले इकट्ठे कर लो, a प्लस बी एक्स माइनस ए प्लस 5b। कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग करोगे तो a प्लस बी एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, तो माइनस a प्लस 5b, कॉन्स्टेंट कितना है दूसरी साइड पे 1। अब यहाँ a है, सेम करने की जरूरत नहीं, पहले से ही सेम है, a प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ सीधे कैंसिल हो गए, ये बन गया आपका 6b इज इक्वल टू, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है, आपको पता ही है। तो ये आ गया b की वैल्यू आ गई 2/6, तो 1/3 ये आ गई। इसको यहाँ डाल दो, a प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3, एलसीएम ले लो 3 माइनस 1, a की वैल्यू आ गई 2/3, a भी आ गया b भी आ गया, पुट इन 1 कर लो, पुट दीज वैल्यूज इन फर्स्ट इक्वेशन। आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 x प्लस 5 x माइनस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 2/3 1 बाय एक्स प्लस 5 प्लस b की वैल्यू 1/3 1 बाय एक्स माइनस 1, टेकिंग इंटीग्रेशन dx। तो आपके पास आ गया 2/3 log x प्लस 5 प्लस 1/3 log x माइनस 1 प्लस c। ये आ गया आपका आंसर। इजी था, सेकंड सम को छोड़ के बाकी सारे सम एक जैसे ही आ रहे हैं, ठीक है। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 बाय एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, ये है। अब देखो ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक, मतलब इसको सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक ही आएगी ना। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 बाय, आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 dx। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। अब ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक, तो मैंने बोला था कि आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो यहाँ हो जाएगी आपकी हाउस वाली डिवाइड, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 को एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के साथ आप डिवाइड करोगे। 1 जा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, साइन चेंज कर लो, आपके पास आ गया 5x प्लस 6। अब इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे यहाँ तक, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 5x प्लस 6 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इंटीग्रेशन सेपरेट कर सकते हो क्योंकि प्लस का साइन है बीच में। तो अब देखो ये 1 का इंटीग्रेशन तो आपको पता है x होता है ना, और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसको i लेट कर लो, इसको i1 कर लो, इसको i2 कर लो। I1 को तो देखो सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज इक्वल टू एक्स प्लस सी होता है ना। और I2 को सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, 5x प्लस 6 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx, ये है आपके पास।
अब फिर से वही लीनियर, अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, नीचे हमने फैक्टर्स को ही तोड़ा था ना, देखो फैक्टर्स को ही एक्सपेंड कर दिया था। अब इसको दोबारा फैक्टर्स में लिख लेते हैं, 5x + 6 बाय x - 1 x - 2 dx, क्योंकि हमें फैक्टर्स चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। तो यहाँ से स्टार्ट कर लो, 5x + 6 बाय x - 1 x - 2 इज इक्वल टू a बाय x - 1 x - 2, सॉरी a बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस b बाय सेकेंड फैक्टर। तो आपके पास यहाँ एलसीएम लेके आ जाएगा x - 1 x - 2, और ये बनेगा 2a - 2 प्लस bx माइनस b, यहाँ ax आएगा, ax - 2 प्लस bx माइनस b। तो यहाँ लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या पड़ा है, 5x + 6 बाय x - 1 x - 2, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, 5x + 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे x कॉमन, a + b माइनस 2a माइनस b। कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग करोगे तो आपके पास आ जाएगा, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे है a + b इज इक्वल टू 5, और यहाँ है -2a माइनस b इज इक्वल टू 6। अब देखो b और p सेम है तो इसको सीधा सॉल्व कर सकते हो, a + b इज इक्वल टू 5, b से b कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया माइनस का a इज इक्वल टू 11। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -11। ये वाली वैल्यू आप यहाँ डालोगे तो b की आ जाएगी, -11 + b इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 5 + 11, b की वैल्यू आ गई 16। तो ये दोनों वैल्यूज़ को 1 में पुट कर दो, यहाँ पे पुट इन 1, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ 5x + 6 बाय x - 1 x - 2 इज इक्वल टू, a की वैल्यू आई है -11, 1 बाय x - 1 ऐसे लिख सकते हो, b की वैल्यू आई है 16 और 1 बाय x - 2, टेकिंग इंटीग्रेशन dx dx एंड dx। तो इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा -11 log x - 1 प्लस 16 log x - 2 प्लस c। अब ये वैल्यूज़ डाल दो, कहाँ पे डालोगे, यहाँ आपने लेट किया था ना I1 + I2, ठीक है, इसको कैपिटल I इज इक्वल टू I1 + I2 था, तो आपके पास था I इज इक्वल टू I1 + I2। अब देखो I1 की वैल्यू क्या आई थी, I1 की थी x प्लस, अब I2 की क्या आई है, -11 log x - 1 प्लस 16 log x - 2 प्लस c। अब देखो साइन खोल लो, -11 log x - 1 प्लस 16 log x - 2 प्लस c, ये आ गया आपका आंसर। ये था सम नंबर 7। तो सम नंबर 7 में क्या डिफरेंट था, ऊपर भी क्वाड्रेटिक थी, ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक। मैंने बोला था कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम हो जाए, अगर इनका एक्सपोनेंट सेम हो जाए तो आपको यहाँ हाउस वाले डिवाइड करनी पड़ेगी, मस्ट है। या तो यहाँ पावर बड़ी हो जाए, न्यूमरेटर की पावर बड़ी हो जाए डिनोमिनेटर से, तब भी हाउस वाली डिवाइड करनी है, अगर सेम हो जाए तब भी हाउस वाली डिवाइड करोगे, तब सम सॉल्व होएगा, अदरवाइज सम सॉल्व नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपने इंटीग्रेशन करनी है तो आपका न्यूमरेटर का एक्सपोनेंट हमेशा डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए। जब आप इसको डिवाइड करते हो तो डिवाइड करके जब लिखते हो तो देखो यहाँ 1 अलग हो जाता है, 1 का इंटीग्रेशन आपको आता है, और यहाँ लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो जाती है, फिर सिंपल सम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसलिए हमें इसको डिवाइड पक्का करना पड़ता है, सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं, पूरे इंटीग्रेशन में कहीं भी ऐसा हो जाए कि न्यूमरेटर की पावर या तो सेम आ जाए डिनोमिनेटर के या बड़ी आ जाए, तो आपको ये डिवाइड करनी ही पड़ेगी, याद रखना।
तो आज हमने कवर कर लिए हैं फर्स्ट 7 सम्स ऑफ एक्सरसाइज 15B। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।